नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सेल्फ स्टडी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड के बारे में और इसमें हम आपको फॉरेस्ट गार्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और जैसे कि हम बात करेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन कैसे होता है, मेडिकल किस लेवल तक का होता है और उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग में क्या-क्या रहता है और उसके बाद हम बात करेंगे काम क्या होता है फॉरेस्ट गार्ड का वाक़ई में और या फिर आप कह सकते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या है फॉरेस्ट गार्ड की। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं दोस्तों और उसके बाद हम देखेंगे कि सैलरी कितनी मिलती है अगर आप फॉरेस्ट गार्ड बनते हैं तो। दोस्तों सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो यूकेएसएससी एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन रिलीज़ करता है। अब चूँकि ये समूह ग की पोस्ट है तो अगर देखिए समूह ग की पोस्ट है इसलिए जो एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन आप आयोग याद रखिए यूके ट्रिपल एससी आपका इसका एग्ज़ाम कराता है क्योंकि समूह ग की पोस्ट है। तो पिछली बार के हिसाब से हम देख सकते हैं इसमें एज वगैरह क्या माँगता है, तो अगर आप देखेंगे जो योग्यता माँगी जाती है वो है 12 पास। 12 पास होना चाहिए आपके पास और आयु सीमा बहुत इम्पोर्टेंट है ये देखना 18 से 28 वर्ष, ये जनरल के लिए है, बाकी वर्गवार आपको छूट मिल सकती है अपने-अपने कैटेगरी के हिसाब से। इसमें थोड़ा फिजिकल का भी रहता है, तो अगर आप देखेंगे पुरुष ऊँचाई 163 और महिलाओं के लिए ऊँचाई 150 सेंटीमीटर माँगी गई थी पिछली बार और इस बार भी ये लगभग सेम ही रहेगा। तो छाती में पुरुष है तो 5 सेंटीमीटर का विस्तार होना चाहिए। दौड़ 25 किलोमीटर की दौड़ रहती है, 4 घंटे में पूरी करनी है और 14 किलोमीटर महिलाओं के लिए। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस क्या रहता है यानी कि अगर आपने फिजिकल वगैरह सारा ठीक है तो उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, तो सिलेबस पे एक बार चलते हैं। तो जैसे मैंने कहा था सिलेबस कॉमन रहता है। कॉमन से मेरा मतलब है कि आपका सिलेबस जो है, सिलेबस जैसे ये स्नातक स्तरीय का है लेकिन 12वीं पे भी यही सिलेबस रहता है। इसमें देखिए हिंदी आती है 20 नंबर की आपकी, हिंदी आती है जिसमें सामान्य सिलेबस है। ये यूकेएसएससी का चाहे स्नातक का पेपर हो, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम कर रहे हो तो सिलेबस कॉमन रहता है। 20 नंबर की हिंदी हो गई दोस्तों। उसके बाद 40 नंबर का जीके यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन रहता है। इसमें एक चीज और ध्यान देने जैसा है कि इसमें 5 से 10 नंबर के बीच रीजनिंग रहती है। 5 से 10 नंबर की रीजनिंग भी रहती है और इसी में 5 नंबर का कंप्यूटर रहता है। तो अगर आप रीजनिंग मान लो और 5 का कंप्यूटर पकड़ लो तो मोटा मोटा 40 में से 10 नंबर ये कट हो गए, तो आपकी 30 नंबर की प्रॉपर जीएस आती है, 5 का आपका कंप्यूटर आता है और अगर 5 का रीजनिंग आता है। हालांकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, पिछली बार आयोग ने 10 नंबर का भी रीजनिंग पूछा है, तो अल्टीमेटली ये जो भी है ये सारा का सारा इसी सेक्टर के अंदर आ जाता है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां, तो 40 नंबर की इसमें उत्तराखंड आती है। तो दोस्तों आपने मोटा मोटा समझ लिया कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर का तो आपका उत्तराखंडी हो गया, बाकी 40 नंबर का आपका जीएस हो गया जिसमें रीजनिंग भी रहेगा प्लस आपका कंप्यूटर भी रहेगा। और जो 20 नंबर का है वो आपकी हिंदी हो गई दोस्तों, हिंदी हो गई। तो अब आप देखिए पूरे पूरे 100 नंबर का होता है और एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों और ये सिलेबस जो कि कॉमन है तो किसी और एग्जाम में भी यूके एसएससी के काम आएगा ये आपके, अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ाई कर ली तो सिलेबस के बाद वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पे। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, एक जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मेडिकल में क्या रहता है इसमें। इसका मेडिकल दोस्तों बहुत ही नॉर्मल होता है। आपको करना क्या होता है कि एक्चुअली आपको एक प्रमाण पत्र लिखवाना होता है फिजिकल फिटनेस का सीएमओ से। चीफ मेडिकल ऑफिसर दोस्तों ये बैठता है आपके जिला अस्पताल में। तो जिला अस्पताल में जो भी आपका सीएमओ है वो अपनी कुछ बेसिक चेकिंग करके आपको पात्रता दे देगा। तो आसान होता है, कम से कम आर्मी जैसा तो नहीं होता। तो नॉर्मल मेडिकल है, मेडिकल के लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आप सीधे विकलांग ही नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के बारे में। दोस्तों फॉरेस्ट विभाग में जब 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है इसमें, और ट्रेनिंग लोकेशन देखिए इनकी अपने-अपने ट्रेनिंग सेंटर हैं। और जो ट्रेनिंग सेंटर एक तो हल्द्वानी में है और देहरादून में भी ट्रेनिंग सेंटर है, तो आपकी ट्रेनिंग विभाग कहीं भी करा सकता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा एक सवाल जो अक्सर पूछते हैं कि क्या ट्रेनिंग के समय पूरी सैलरी मिलती है, तो दोस्तों पूरी की पूरी सैलरी मिलती है। जिस दिन आपने ज्वाइन किया उसी दिन से आपकी पूरी सैलरी बननी शुरू हो जाती है।
तो आपको पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी। और ऐसा दोस्तों हर विभाग में नहीं होता, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई विभागों में ट्रेनिंग, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग का कई बार खर्चा सरकार नहीं देती है, तो हमको बोन करना पड़ता है। कभी-कभी क्या होता है कि ट्रेनिंग में मतलब सेल्फ रहता है, यानी आपको अपना खर्चा खुद उठाना है। किसी-किसी में स्टाइपेंड दे देती है, स्टाइपेंड का मतलब छात्रवृत्ति टाइप का आपको मिल जाएगा कि भैया 10,000 रख लीजिए या 15,000 रख लीजिए, और कहीं-कहीं पे फुल सैलरी मिलती है। तो फॉरेस्ट गार्ड में आपके पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको ट्रेनिंग में पूरी की पूरी आपकी सैलरी डे 1 से बन जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि काम क्या करना होता है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम निकालने के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका जॉब प्रोफाइल, क्योंकि आपने अपनी लाइफ अब उसमें काटनी है। तो एक बार देख लेते हैं, एक्चुअली उनको फॉरेस्ट विभाग को बोलते हैं फॉरेस्ट बीट ऑफिसर। फॉरेस्ट विभाग में फॉरेस्ट बीट ऑफिसर बोला जाता है फॉरेस्ट गार्ड को। तो बीट का मतलब दोस्तों, बीट का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके फॉरेस्ट के पास ये एरिया है, तो इसको कई छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया जाता है, और इस एक एरिया को बोला जाता है बीट। तो इस बीट में क्या रहता है कि किसी न किसी फॉरेस्ट गार्ड के अंतर्गत ये बीट आता है। तो इस एरिया की, फॉर एग्जांपल अगर आप इस एरिया के फॉरेस्ट गार्ड हैं, तो आपको जंगल का ये एरिया आपको देखना है, और ये वेरी कर सकता है कि एरिया अपने अपने एरिया के हिसाब से, कहीं पे हो सकता है आपको 10 किलोमीटर का मिले, कहीं पे कुछ मिल सकता है, तो वो विभाग अपने हिसाब से आपको एक बीट एरिया, एक एरिया दे देता है जिसको वो बीट कहते हैं। तो इस एरिया की जिम्मेदारी फॉरेस्ट गार्ड की होती है। क्या जिम्मेदारी होती है दोस्तों इसमें, मोटा मोटा आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप वहाँ जो है जंगल है उसकी रक्षा करें, जो पेड़ पौधे हैं उनकी रक्षा करें, और न सिर्फ पेड़ पौधे बल्कि जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ के जितने भी जंगली जीव हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। तो आपके एरिया में कुछ भी होगा तो वो आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक चीज और है, मान लीजिए अगर आप किसी इलाके में और वहाँ गुलदार ने कोई हत्या कर दी है, किसी गाय भैंस या कोई भी मवेशी की अगर क्षति होती है, तो उसकी रिपोर्ट उस बीट ऑफिसर को देनी पड़ती है, और उसकी रिपोर्ट के बेस पे ही दोस्तों उनको मुआवजा मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक सक्रिय भूमिका बीट ऑफिसर की रहती है। तो प्रकृति से अगर आप प्रेम करते हैं दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन ये नौकरी है आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं कि आपको सुविधाएं क्या-क्या मिलती हैं दोस्तों। तो देखिए, सैलरी के अलावा आपको जो बेनिफिट मिलते हैं, एक तो आपका एनपीएस या जो गवर्नमेंट में बाकी अदर बेनिफिट मिलते हैं वो आपको मिलेंगे दोस्तों। और इसके अलावा वन विभाग में एक बहुत ही यूनिक फैसिलिटी मिलती है जो आपको किसी और विभाग में देखने को कम मिलती है। तो वो है, आपको एक सरकारी क्वार्टर मिल जाता है दोस्तों। और सरकारी क्वार्टर, क्योंकि वन विभाग है, जमीन की कोई कमी इनके पास है नहीं, तो इसमें नॉर्मली 2 कमरे, किचन वगैरह पूरी फैसिलिटी के साथ आपको एक सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा फॉरेस्ट के अगल-बगल ही। तो इवन कई केसेस में क्या होगा, मान लीजिए ये आपका ऑफिस है तो यहीं पे आपका क्वार्टर है, तो काफ़ी अच्छी सुविधा ये क्वार्टर की आपको बाकी विभागों में देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों सैलरी जो बनती है वो आपकी 32 से 33,000 के बीच में आपकी सैलरी बन जाती है। और उसके बाद, क्योंकि जब जो आपकी सैलरी बनी है तो उसमें से एनपीएस वगैरह कट कुट के, सारा कट पिट के आपके हाथ में 29 से 30,000 रुपए के बीच में लगभग आपका सैलरी आनी शुरू हो जाती है। तो जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है उस दिन से आपका करीब करीब 29-30,000 रुपये उस दिन से बनना शुरू हो जाता है। मान लीजिए मोटा मोटा अगर 33,000 है तो 33, तो 1100 पर डे का हिसाब रहता है दोस्तों। ये मोटा मोटा इतना शुरू से ही आपको इतनी अच्छी सैलरी मिलने लग जाती है। इसके बाद एक चीज और है कि देखो दोस्तों, संडे को छुट्टी रहती है कि नहीं, ये एक बड़ा कॉमन सवाल है। तो संडे को नॉर्मली छुट्टी नहीं रहेगी, क्योंकि वर्दी वाली जो भी जॉब रहेंगी जहाँ पे आप फोर्स का हिस्सा हो, जैसे पुलिस है, आर्मी है, या फॉरेस्ट गार्ड भी, क्योंकि वन विभाग की एक तरीके की फोर्स है, तो वहाँ संडे की आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। इसके अलावा कुछ और सवाल हो सकते हैं, जैसे कि आप पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा। तो देखो दोस्तों, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, आप जिम्मेदारी है आप अपना राउंड लेके आ जाइए। तो पढ़ाई के लिए टाइम मिलना तो देखो दोस्तों, निकालने वाले तो निकाल चुके हैं, और जिनको टाइम नहीं मिल रहा उनको ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा दोस्तों। तो टाइम का तो अपना अपना परसेप्शन है। हाँ, होम डिस्ट्रिक्ट एक चीज हो सकती है कि क्या हमारी होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो सकती है। तो दोस्तों फॉरेस्ट विभाग में ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आपका अगर
रैंकिंग वगैरह के हिसाब से विभाग आपको होम डिस्ट्रिक्ट में भी आपको प्रॉपर पोस्टिंग दे सकता है। इसके अलावा एक सवाल और आता है कि वर्दी तो आपको प्रॉपर वर्दी मिलती है जब आप ज्वाइन करते हैं अपना विभाग जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सरकार की तरफ से वर्दी मिलेगी। तो दोस्तों ये हमने बात की पूरी फॉरेस्ट गार्ड के बारे में, जितनी भी हमें लगा कि आपकी क्वेरी हो सकती है हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बता दीजिए। और आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं अगर दोस्तों, तो उत्तराखंड सेल्फ स्टडी को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम लेके आते हैं आपके लिए उत्तराखंड की जॉब से रिलेटेड सारे अलर्ट और बाकी कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में मददगार हो सकती हैं। तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी और टॉपिक पे भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों वन विभाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।